नमस्कार। हीलिंग इज़ विद इन यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह बूंद जैसे एक शब्द से हमारा जीवन बदल सकता है। जी हाँ, हम कभी इस बात पे गौर नहीं करते, पर असल में यही सच है। क्या है कि ये बातें सबको पता होती है, पर कोई इन बातों को अपने जहन में नहीं लेता, अपने रोज़ की ज़िंदगी में नहीं लेता। रोज़ वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। पर सच यही है कि हम छोटी सी एक बात से अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। कोशिश तो हम रोज़ इसी बात की करते रहते हैं कि ये सुख मुझे चाहिए, ये खुशी मुझे चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये प्रेम चाहिए, मुझे इतनी रिस्पेक्ट चाहिए। क्या चीज़ है जिसके पीछे हम भागते नहीं हैं? कौन सी इच्छा है जो हमारे मन में आई नहीं है कि मेरी ये इच्छा है, ये मेरी विश पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा होनी चाहिए। इच्छा से ही तो पूरा संसार है। अगर इच्छा होती ही नहीं तो ये संसार भी नहीं होता। किसी ने इस संसार की इच्छा की थी, तभी तो ये संसार है आज। तो इच्छा होनी चाहिए। पर जब हमें पता है कि इसे पूरा कैसे करते हैं, वो जानकर भी हम अनजान रहते हैं। शायद इसीलिए जिन्होंने भी गीता सुनी है, पढ़ी है, समझी है, उन्होंने वो सब ये जानते हैं कि दुनिया माया का खेल है। वो माया यही है, वो हमें सच्चाई से, सच से जानकर भी अनजान रखती है। हम रोज की ज़िंदगी में इतने फंसे रहते हैं, रोज की चीज़ों को पूरा करने में इतने फंसे रहते हैं कि जो सच है उसे हम चाह के भी पूरा नहीं कर पाते। पर सच ये भी है कि हमें हमारी इच्छाएं तो हैं, हमें उन्हें पूरी तो करनी है। हम चाहते हैं कि वो पूरी हो, तो फिर जो रास्ता है उन इच्छा तक पहुंचने के लिए, उन्हें तो हमें पूरा करना होगा। उन रास्ते पे हमें चलना होगा, तभी तो हम उस इच्छा को पा सकते हैं। चाहे जैसे आप सोच सकते हैं, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ का जो आम है, उस आम को हमें खाना है, तो उस आम को तोड़ने के तरीके तो बहुत हैं, पर उन तरीकों पे चलना तो पड़ेगा ना। तरीके हम अपने इच्छा से ले सकते हैं। चाहे हम पत्थर मार के आम तोड़े, चाहे हम लंबी सी लकड़ी लेके उस आम को तोड़े, चाहे हम किसी को बुलाकर उस आम को तुड़वाए, चाहे हम पेड़ को बहुत सारे जन मिलके हिलाएं और फिर उस आम को तोड़ लें। रास्ते तो अलग हैं, बहुत सारे हैं, पर चलना तो पड़ेगा ना। अगर हम उसी एक जगह रुकते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि आम गिरेगा, हाँ हो सकता है, कभी कभी चमत्कार हो सकता है। जैसे बहुत ज़ोर से तूफान आए, आंधी आए और उसमें वो आम नीचे गिर जाए और आपको मिल जाए। पर ये भी आप सोच सकते हो कि शायद उस तूफान, उस आंधी से खुद को बचाने के लिए आप कहीं दूर इतनी भाग जाए कि आम को भूल ही जाए, याद ही ना आए आपको आम। ऐसा भी हो सकता है। तो रुकने की क्या ज़रूरत है आपको? अगर कोई कुछ काम करना है, कोई इच्छा है, उसे पूरी करने के लिए आपको उस रास्ते पे चलना तो चाहिए, रास्ते को आजमाना तो चाहिए। आपकी इच्छा हुई है तो उस इच्छा को पूरी करनी तो चाहिए। अब हम उस इच्छा को पूरी कैसे करें? चाहे कोई भी आपके जीवन में गोल हो, चाहे फिनेंशियली गोल हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी का कोई गोल हो, चाहे
वो प्यार से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई सा कैसा भी गोल हो, पर अगर हम उसे पूरा करना चाहे तो फिर कैसे करें? सबका यही तो सवाल रहता है कि मैं कैसे पाऊँ? मैं ज़्यादातर लोगों का क्या सवाल होता है, कुछ का ऐसा भी होता है कि मैं बैठे-बैठे अपने विश को कैसे पालूँ, कैसे पूरा कर लूँ। हाँ, ये भी आप कर सकते हो, बैठे रहिए, कभी ना कभी वो आंधी-तूफ़ान आएगा। शायद आप लकी हो और आपको आपकी जो आपने विश माँगी है वो आप पा लो, पर जीवन तो बीत जाएगा ना। जीवन कैसे जियोगे? जीना तो पड़ता है, चाहे वो आप कैसा भी जीवन जियो। पर आप एक ही जगह रुकोगे, कुछ कर नहीं रहे हो अपने जो आपका मन है वैसा, तो फिर आपका जीवन रुक जाएगा ना। तो आपको चलते रहना चाहिए, जीवन को जीते रहना चाहिए। इच्छाएं आएंगी, इच्छाएं जाएंगी। अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ और ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए आप सोचोगे कि अगर मैंने वो विश मेरी पूरी ना हुई तो भी कोई बात नहीं है। अगर जैसे वो आम का पेड़ है, आप तो एक आम के लिए रुक रहे थे, पर आपने ट्राई किया और आपको वो चीज़ें वो आम मिल भी गया, और अगर ना भी मिला तो आप सोचिए कि मैंने तो बहुत सी ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, तो आप जीना थोड़ी ना छोड़ दोगे, आप चलना थोड़ी ना छोड़ दोगे, आप वहीं पे रुकते थोड़ी ना रहोगे, वहीं पे घर बसा लिया, वहीं पे सब कुछ, ऐसा तो नहीं करोगे। आप आगे बढ़ोगे, क्या पता आगे जाए तो शायद उस खेत का जो माली है वो आपको एक टोकरा भर के आम दे दे, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कोशिश करते हैं ना तो वो ईश्वर देखता है, वो ईश्वर जानता है कि किसने सच्चे मन से कोशिश की, किसने कितनी कोशिश की, किसको कितनी इच्छा है उस आम को खाने की, और किसको कितनी ज़रूरत है। ज़रूरत बहुत बड़ी चीज़ है ईश्वर के लिए, जिसको जितनी ज़रूरत होती है ईश्वर उसको वो चीज़ ज़रूर देता है। तो ज़रूरत बिना ज़रूरत आपकी पूरी ना हो ऐसा ईश्वर नहीं करते हैं। ईश्वर तो आपका हर पल ख्याल रखता है, हर पल ध्यान रखता है, तो वो आपकी हर विश पूरी करता है। ये कमी हम में होती है। तो जिस तरह मैं कह रही थी, जिस तरह एक शब्द से आपका पूरा जीवन बदल सकता है, तो वो जीवन बदलना क्या है? अगर आपकी इच्छाएं पूरी होती जाए तो आपका जीवन बदल गया ना। तो उसे बदलने के लिए आपको आपकी सोच को बदलना होगा। सोच जो है ना वो बहुत अहम चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी विश को पूरा करने के लिए। अगर आप चाहो अपनी सोच को बदलना, अगर आप चाहो कि उस राह में बढ़ें जिस राह में आपको आपकी मंजिल मिलेगी, तो आप अपने सोच पे काम कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ गाइडेंस लेना चाहे तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप एक आदत बना लो। आप रात को सोते हो, सोने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर सारी बातें भूलकर उस ईश्वर से अपनी सारी इच्छाएं कह दो। आप ना अपना सारा बोझ जो है उस ईश्वर को दे दो, वो रेडी है, वो तैयार है आपकी हर बात सुनने के लिए, आपकी हर विश पूरी करने के लिए। आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, वो सब जानता है। उसे तो आपको ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, उससे ना आपको कुछ जताने की ज़रूरत है, ना कुछ उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। उसका तो बस यही है कि तुम उसे कहो तो सही। ये हम हैं जो उन्हें अपनी बात कहने में इतनी देरी कर देते हैं। अगर आपकी कोई विश है तो मैं यही कहूँगी कि आप ये ट्राई करके देखो, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मैजिक होता जा रहा है। ये सच्ची बात है और ये सच है, जो अगर आप करो तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप देखना किस तरीके से आपके लाइफ में धीरे 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 आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे हाँ, बहुत कुछ चेंज हो गया।
तो आप रात को जब सोने से पहले, जब आप एकदम सोने के लिए तैयार हो जाओगे, ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद कर लो फिर वॉक पे चले जाओ, ऐसा नहीं। जब आप सोने जा रहे हो, उस वक्त उस ईश्वर से प्रार्थना करो और आपकी जो विश है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो सारी उसको सौंप दो, उसको दे दो। वो देख लेगा, वो जानता है ना सब कुछ, तो वो देख लेगा। आप उसको सारी प्रॉब्लम, आपके सारे दुख, आपको जो सुख चाहिए, वो आपकी विश, आपकी हर एक इच्छा आप उसे बता दो और आराम से उससे प्रार्थना करो, उससे बात करो, उससे बात करके सो। हमेशा सोने से पहले उससे बात ज़रूर से करो। ये एक, अगर आप आदत, ये एक हैबिट अगर आप अपने जीवन में डाल लोगे तो आपके लाइफ में सच्ची में सुख ही सुख होगा। आप, क्या होता है कि हम ऐसे सोचते इतना छोटा सा, छोटी सी हैबिट, बात तो छोटी सी होती है ना। अगर आपको कहें कि आप सुबह उठ के एक गिलास पानी पियो, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो वो तो सिर्फ एक गिलास पानी ही है ना, पर वो अगर आप रोज़ पियोगे तो आपको फ़ायदा करेगी। तो ये हैबिट है तो छोटी सी और बहुत छोटी सी है, पर आप करके देखो। जिस तरीके से सुबह उठ के ल्यूकवार्म वाटर पीने से इतना फ़ायदा होता है शरीर को, उसी तरह रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट, जितना टाइम हो आपके पास, उतनी देर के लिए उस ईश्वर के साथ बातचीत कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना प्यार हो सके उतना प्यार दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो अगर आप सब ये फॉलो करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़रूरी है, करना चाहिए, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको सुख, आपको खुशी मिलने वाली है इससे, उससे कनेक्ट होके हर किसी को खुशी मिलती है। अगर आप भी होगे तो आपको भी मिलेगी, ये आदत ज़रूर से अपनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।